आप समझते हैं कि 13.25% बहुत ज़्यादा हो गया या आपके ख्याल में ये मुनासिब रेट है? क्योंकि एक तो फैक्टर आपने बताया कि इंटरेस्ट पेमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसका भी बजट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है, तकरीबन 1000 अरब रुपए का इंपैक्ट तो इंटरेस्ट पेमेंट का आ गया। फिर दूसरा मसला ये 13.25% का इंटरेस्ट रेट है, बैंक से हुकूमत जाके बोरो कर रही है, कायम सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं करेंगे, वो इन्फ्लेशनरी होता है, 14% पर तकरीबन जाके बोरो कर रही है। तो कमर्शियल बैंक्स ने प्राइवेट सेक्टर को क्या देना है? एक तो प्राइवेट सेक्टर ने इतने महंगे रेट पे लेना क्यों है, ऊपर से कमर्शियल बैंक को अगर 14% पर हुकूमत बोरो कर रही है तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को देना क्यों है? तो आपका जो वो एक्सपोर्टेबल सरप्लस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियल ड्रिवन मॉडल है, वो कैसे आएगा इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स पर? तो दो जो मसले, एक इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ गई, ऊपर से इंडस्ट्री लगेगी कैसे? अच्छा, इसके अंदर जो जहाँ तक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का ताल्लुक है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेलेबल है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को अपनी एक्सपेंशंस फाइनेंस करने के लिए, जो एक सब्सिडाइज रेट के ऊपर है और इससे वो बहुत कम रेट के ऊपर है जितनी एक नॉर्मल लेंडिंग हो रही है, और वो इंक्रीज़ भी नहीं किया गया है। तो वो तो विंडो अवेलेबल है, उसके अंदर अगर कोई कमी होती है तो और भी उसको बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में ज़ाहिर है हमें हर सूरत में इस वक्त इनकरेज करना है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट जो है वो ना सिर्फ इस लेवल पे रहे, बट इससे बहुत ज़्यादा हम देखना चाहेंगे कि उसमें इजाफा हो। पॉलिसी रेट सेट कैसे किया जा सकता है, उसके दो, और क्या देख के सेट किया जाता है, दो बड़े हदफ उसके लिए होते हैं। एक तो जाहिर है उसको अफरात ज़र को कंट्रोल करना है। तो अगर 13.25% के ऊपर है इन्फ्लेशन रेट, तो सेंट्रल बैंक आपको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एक सिग्नल कर रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन उनकी इन्फ्लेशन की है कि शायद अभी थोड़ा सा इजाफा हो। अभी इस वक्त जो हेडलाइन इंटरेस्ट रेट है और जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें को खातिर खा इजाफा देखने को नज़र आए इस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर, परमानेंट बेसिस पे नहीं बट ट्रांजिशन पीरियड के अंदर। मेरी अपनी ज़ाती राय, ये बिल्कुल मेरी ज़ाती राय है, मेरी ज़ाती राय ये है कि शायद इन्फ्लेशन, अल्लाह ताला मदद करे, लेकिन शायद इन्फ्लेशन वो उस लेवल को ना हिट कर सके, ना करे जिसका खदशा है, और अगर नहीं करेगी तो ज़ाहिर वो फिर पॉलिसी रेट के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। दूसरी वजह जो होती है, जो दूसरे ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है, कि अगर आपके डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट हाई हैं तो बाहर से इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर अट्रैक्ट होती है आपके लोकल करेंसी के इंस्ट्रूमेंट के अंदर। इस वक्त हमारे पीआईबी, टी-बिल्स वाला जो है वो तकरीबन कंप्लीटली डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है, पाकिस्तानी इन्वेस्टर यहीं से उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी भी कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो एक हाई इंटरेस्ट रेट का एक इफेक्ट ये होता है, इजिप्ट के अंदर ऐसा देखा गया, इंडोनेशिया के अंदर ऐसा देखा गया, और कई ममालिक में, मैं ज़ाहिर है उन ममालिक की बात कर रहा हूँ जो हमसे मिलती जुलती जिनकी इकोनॉमीज़ हैं, बड़े ममालिक में तो होता ही है। तो लेकिन पाकिस्तान में हिस्टोरिकली ऐसा हुआ नहीं है। सुनने में यह आया है, ये मेरी बराह रास्त उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन सुनने में यह आया है कि सेंट्रल बैंक गवर्नर अभी जब मुल्क से बाहर गए थे तो उन्होंने बाहर इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने की कोशिश की है। तो एक वो दूसरा पहलू हो सकता है कि अगर उसके ज़रिए हम डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके तो हमारा रिजर्व बिल्डअप करने के अंदर आसानी पैदा हो सकती है, और जो हमारा इस वक्त बहुत लो रिजर्व्स हो गए हैं उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है।